जब अम्बरीश महाराज कार्तिक व्रत उद्यापन किए हैं, द्वादशी व्रत समाप्ति के बाद पारण करेंगे, पारण के समय हो गया। इसी समय दुर्वासा ऋषि अपने समस्त शिष्यों को लेकर के आविर्भूत हो गए हैं। अम्बरीश महाराज बड़े प्रसन्न हुए, मन में बहुत प्रसन्न हुए। जो देखो हमारे सौभाग्य के कितना क्या कहूँ, क्या सौभाग्य हमारा कि आज हमको संत सेवा करने का मौका मिल रहा है। संत सेवा सबको थोड़ी पाते हैं, सबके भाग में संत सेवा करने का भाग्य थोड़ी होता है। ये तो भगवत कृपा से होती है। जिन पर प्रभु की असीम कृपा है वही संत सेवा कर सकते हैं। संत सेवा प्राप्त करना ही एक बहुत भारी सौभाग्य के सूचक है, जो आपको संत सेवा करने का मौका मिल गया है। तो बड़े प्रसन्न हुए। आज हमको देखो द्वादशी व्रत उद्यापन करके संत सेवा करेंगे। इतना संत हमको कहाँ से मिलेगा? आइए महाराज, महाराज आदेश कीजिए, हमारे लायक सेवा आदेश कीजिए, क्या सेवा कर सकता हूँ। यहाँ पर कृपा करके दीप प्रहर के समय आप प्रसाद ग्रहण कीजिए, सपार्षद। हाँ हाँ, हम जा रहे हैं, हम प्रसाद पाएंगे। इधर तो प्रसाद पाएंगे बोल के चले गए, इधर पारण करने का समय हो गया। पारण करेंगे, पारण का निर्दिष्ट समय होता है, समय के भीतर ही करना चाहिए। पारण का समय बीत जा रहा है और मुनिवर आ नहीं रहे हैं। बड़े चिंतित हो गए, तो हमारा व्रत खंडित हो जाएगा। 3 दिन निर्जला किए हैं, 3 दिन द्वादशी को रख करके 3 दिन नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी 3 दिन व्रत करके व्रत उद्यापन करेंगे। समय पर पारण करना जरूरी है। तो पंडितों को बुलाएं, आप लोग ऐसा कोई उपाय विधान बताइए जो आहार नहीं होता है और हमारा व्रत भी रक्षा हो जाए। क्योंकि साधु संत को निमंत्रण करके अगर पहले उस अन्न ग्रहण कर लेते हैं, ये होता नहीं, औचित्य है नहीं, है ना। साधु सेवा के बाद ही अन्न जल कुछ ग्रहण करना चाहिए ऐसे। तो पंडित जन सब पोती कल के कहते हैं जो हाँ उपाय है कि चरणोदक लेने से, तुलसी दल में चरणोदक लेने से उसको आहार के मध्य परिगणित होता नहीं है, गिनती में आता नहीं, आहार नहीं है। तो इसमें आपका व्रत रक्षा हो जाएगा, तुलसी दल में चरणोदक लेकर। तो व्रत रक्षा करने के लिए चरणोदक लेकर के तुलसी दल में ऐसे ही मुंह में देंगे। इतना भी मुनिवर आ गए हैं, दूर से देखते हाँ जैसे खा रहे हैं। अरे साधु को निमंत्रण करके इतना बड़ा अपमान। अभी मैं दिखाता हूं। तो घमंडी राजा, तुम इतना बड़ा घमंडी है, तुम साधु को निमंत्रण करके अपमान करते हो। साधु सेवा के पहले ही तुम अन्न जल ग्रहण कर रहे हो। ऐसा करके जटा को ऐसे पटक दिया और वहां से एक अग्निमय, एक राक्षसी जैसे एक कृत्या प्रकट किया और जला दो अम्बरीश महाराज को, माल को जला दो। और कृत्या जा करके वो जलाना, अग्नि प्रज्वलित होकर के वो जलाना शुरू कर दिया। और भगवान से तो रहा नहीं गया, सुदर्शन चक्र आकर के पीछे पीछे उनको जलाने के लिए पीछे पीछे आए हैं। और उसको सुदर्शन चक्र के जो जलन है उससे इतना तप्त हो रहे हैं दुर्वासा ऋषि। अब भय के मारे भाग रहे हैं, सुदर्शन भी पीछे पीछे भाग रहा है। गए हैं शिव लोग, शिव जी आह्वान किए, आइए आइए मुनिवर, आइए आइए, क्या बात है, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। नहीं नहीं भोले बाबा, आप कृपा करके सुदर्शन से हमको रक्षा कीजिए। बोले क्यों सुदर्शन क्यों? बोलते हैं नहीं, ये हमारे ऊपर क्या जाने, हमारे ऊपर ऐसे असंतुष्ट होकर के या हमारे पीछे पीछे हमको तारण करने के लिए, हमको मारने के लिए सुदर्शन चक्र पीछे पीछे दौड़ रहा है, हमको रक्षा कीजिए। बोलते हैं ये मुनिवर, सुदर्शन से रक्षा करने का शक्ति हम में है नहीं, ये तो भगवान का सुदर्शन, एकमात्र भगवान नारायण ही
ये रक्षा कर सकते। आप जाइए, नहीं तो हमारे कैलाश को जला देगा। फिर भाग रहे हैं, भगते भगते गए हैं ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी कहते हैं, आइए आइए मुनिवार, आइए। बोले पितामह, हमको इस सुदर्शन से हमको रक्षा कीजिए, ये हमारे पीछे पड़ गया है, इससे हम ताड़ित होकर के बड़े कष्ट पा रहे हैं, आप कृपा करके सुदर्शन से हमको रक्षा कीजिए। अरे अरे, सुदर्शन से रक्षा करने का शक्ति तो हम में है ही नहीं, ये तो भगवान विष्णु ही रक्षा कर सकते हैं। आप उनके पास जाइए, जिनकी चक्र है उनके पास जाइए। क्या करेंगे, भगते 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 गए हैं विष्णु लोग। विष्णु लोग जा करके एकदम साष्टांग प्रणिपात करके, प्रभु हमको रक्षा कीजिए, प्रभु हमकी रक्षा कीजिए। क्या हुआ मुनिवर, आप इतना चंचल क्यों हैं, इतना दुखी क्यों हैं, क्या बात है? प्रभु हमको सुदर्शन तारण कर रहे हैं, सुदर्शन से हमको रक्षा कीजिए। बोले क्यों, क्या बात है? ना प्रभु, हमने गए थे अम्बरीश महाराज के पास, लेकिन हमसे कुछ भूल हो गया, क्रोधित हो गया, क्रोधित होकर के हमने कुछ अनर्थ कर दिया, जिस कारण सुदर्शन हमारे पीछे पड़ करके हमको ताड़ित कर रहे हैं। और उपाय बताइए, आपकी सुदर्शन है प्रभु, आप रक्षा कीजिए। तो उस समय श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक है, अहं भक्त पराधीनो अस्वतंत्री बुद्धि जो, मैं भक्त का अधीन हूं, मेरे कोई स्वतंत्रता है नहीं। बोलिए मुनिवर, जिस स्त्री पुत्र परिवार सब परित्याग करके मेरी शरण में आता है, मैं उसको कैसे परित्याग कर सकता हूं? स्त्री पुत्र परित्याग किसने किया? दुर्वासा ने किया ना अम्बरीश महाराज ने किया? हैं? कैसे त्याग किया उनको? तो 1 करोड़ रानियां हैं, और सब संतान आदि हैं। वास्तव में वस्तु त्याग से त्याग नहीं होता है, निष्प्रियता ही त्याग। जिसके मन में भगवत प्रीति छोड़ करके, भगवत प्राप्ति छोड़ करके और कोई इच्छा है नहीं, जागतिक दृश्यमान कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र इच्छा नहीं, वह है सही सही, वही है त्यागी। घर छोड़ने से, स्त्री पुत्र कुटुंबों परिवार परित्याग करने से, धन जन वित्त वैभव परित्याग करने से त्यागी कहा नहीं जाता है। वो है त्यागी, वो है बैरागी। तो भगवान कहते हैं, तो दुर्वासा तो सब त्याग किए हैं, वो तो साधु हैं, लेकिन दुर्वासा को नहीं कह रहे हैं अम्बरीश महाराज की बात, जो सब कुछ परित्याग करके मेरे शरण में आता है, हम उसको कैसे परित्याग कर सकते हैं? यह है अम्बरीश महाराज की बात कह रहे हैं। वास्तव में संसार में रह करके भी जो समस्त जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति निष्प्रिय होकर भगवत इच्छा, भगवत प्रीति संपादन के लिए ही समस्त अखिल चेष्टा जो भी करते हैं, भगवत प्रीति संपादन के लिए, अपने लिए कोई कर्म चेष्टा है नहीं। ऐसे जो समर्पित चित्त, भगवान उनके वशीभूत हो जाते हैं। तो यहाँ अम्बरीश महाराज के विषय कह रहे हैं भगवान। तो क्या करें प्रभु, आप उपाय? बोलते ये सुदर्शन से एकमात्र अम्बरीश महाराज ही आपको रक्षा कर सकते हैं, हमारे वश में है ही नहीं। अगर अम्बरीश महाराज आपको रक्षा करते हैं, अगर अनुग्रह करते हैं, तो ये सुदर्शन से आप बच सकते हैं। अब जल्दी जाइए, जाइए अम्बरीश महाराज के पास। इधर अम्बरीश महाराज बहुत दुखी हो गए। देखो क्या अनर्थ हो गया, हमारे द्वार पर संत आए, हमने तो संत सेवा कर नहीं पाया, और बीच में से ऐसे अनर्थ हो गया। हाँ, पहले तो संत सेवा करना हमारे लिए असंभव हो गया, मौका ही मिला नहीं। उसके बाद सुदर्शन के देखो संतों को किस तरह से तारीफ कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? कारण मैं हूं। अगर मेरे द्वार पर नहीं आते तो अम्बरीश दुर्वासा ऋषि को इतना कष्ट नहीं पाता।
उनको इतना कष्ट हो कि सम्मुखीन होना नहीं पड़ता। इसका कारण क्या है? कौन दोषी है? मैं ही दोषी हूँ। कारण क्या है? मैं संसारी हूँ, गृहस्थी हूँ, मैं पापी हूँ। ऐसे एक भक्ति उत्ति तो दुन्य कहती हैं इसको। जिन हृदय में भक्ति देवी कृपा करते हैं, उनके भीतर एक स्वाभाविक दीनता आ जाती है। ये भक्ति देवी की कृपा के विशेष लक्षण। और जिस हृदय में भक्ति देवी किंचित अनुग्रह करते हैं, उसी हृदय में इस तरह से एक अद्भुत दीनता देखने में आता है। हर स्थिति में वो अपना कमी देखते हैं, अपना दोषानुसंधान करते हैं हर स्थिति में, और दूसरा का गुणानुसंधान करते हैं। सब देखते हैं ये अच्छा है, ये अच्छा, इनमें गुण है, इनमें भी बहुत अच्छा गुण है, ये भी देखो कितना गुण है, हम में तो ये गुण नहीं है, हम में तो हम तो बेकार है, हम तो बहुत नालायक है। ऐसी स्वाभाविक ये दीनता, ये साधन सापेक्ष है नहीं, चेष्टा करके दीनता लाना संभव नहीं है, ये कृपा सापेक्ष है। भक्ति देवी जिस हृदय में आविर्भूत होते हैं, उसी हृदय इस तरह से एक तरलित विगलित, एक स्वच्छ निर्मल सुंदर, एक विनम्रता दीनता देखने में आता है। इतना सहज नहीं है। हर स्थिति में अपना का कमी देखते हैं, अपना कमी अनुसंधान करते हैं। थोड़ा सा भूल होने से भी वो भूल को बहुत बड़ा करके दिखते, तो बहुत नीच है, हमारा स्वभाव बहुत नीच है, हम में ये अवगुण है। हर स्थिति में अपना अवगुण अनुसंधान करते हैं, और हर एक व्यक्ति में, हर एक जीव में वो गुणानुसंधान करते हैं। सब प्रभु के सृष्टि, सब में देखो कितना गुण है, ऐसे ये स्वाभाविक होता है। हाँ। तो दुर्वासा ऋषि देखिए, यहाँ तो नाराज होना चाहिए, लेकिन ना, उल्टा उनकी विचारधारा, भक्त की विचारधारा कैसे हैं, और किस लिए भगवान कहते हैं अहं भक्त पराधीन। ये विचार जो विषय है, ये तो क्यों कहते हैं भगवान अहं, क्या बात है, क्या किस कारण से भगवान ऐसे भक्त वश्यता स्वीकार कर लेते हैं? हैं? देखिए अम्बरीश महाराज की विचारधारा, जो हमारे द्वार पर अगर नहीं आते तो इतना कष्ट स्वीकार करना नहीं पड़ता, और आए हैं हम तो उनकी सेवा कर नहीं पाए, फिर देखो कितना कष्ट पा रहे हैं, सुदर्शन से ताड़ित होकर कहां कहां भाग रहे हैं। इसका कारण मैं हूं, मेरा पाप है, मैं बहुत पापी हूं, मेरे द्वार पर आकर के इतना कष्ट पा रहे हैं। तो क्या क्या करना चाहिए? हम जैसे पापी का साजा होना चाहिए, खुद अपने को सजा दे रहे हैं। हमारे लिए, पापी के लिए आज संत इतना कष्ट पा रहे हैं, इसके लिए हमको साजा होनी चाहिए। देखिए अपने आप को, संत कष्ट पा रहे हैं और अपना महल जला रहे हैं, वो बात नहीं है। हैं, संत कष्ट पा रहे हैं, अपने को सजा दे रहे हैं। हमारे लिए ये पापी के लिए ये सजा है। हम यहीं पर ठहरे रहेंगे जब तक दुर्वासा ऋषि लौट के हमारे पास नहीं आते हैं और हमारे आतिथ्य स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक हम यहीं पर ठहरे रहेंगे। अगर कभी आए यहाँ तो हम उनके सेवा करके, उनके समस्त संताप को दूर करके, उनके उच्छिष्ट ग्रहण करके ही हम अन्न जल ग्रहण करेंगे। अन्यथा मैं यहीं पर इस तरह से निराहार रह करके, अन्न जल वर्जित होकर के मैं मृत्यु तक इंतजार करूंगा। ये हमारे जैसे गृहस्थ के लिए साजा है। ऐसा ऐसा हम गृहस्थी है, हम जैसे गृहस्थी होने से क्या कहेंगे? देखो गृहस्थी साधु नहीं है, देखो देखो, गृहस्थी होने से भी उनका अपमान करने से क्या गति होती है। साधुओं के इतना क्रोध, साधुओं के इतना क्रोध, ऐसा नहीं होना। हम जैसे अगर होते ना, हम ऐसे समालोचना करते, ठीक हुआ है, ऐसा ही तो होना चाहिए। हैं? आए हैं भाई, हम निमंत्रण किए हैं, उनके सादर सत्कार किए हैं, और वो हमारे हमको जलाने के लिए कृत्य पैदा करके इस तरह से, ठीक हुआ।
अगर हम वहाँ हम होते अगर अम्बरीश महाराज की जगह, तो हम ये निर्णय लेते, ठीक हुआ, बढ़िया हुआ। हमसे यही तो ये भक्त है ना, ये कलिजुगी भक्त है, हम लोग ऐसे हैं। भक्त अभिमानी है, भक्ति का नाम लेस नहीं, अभिमानी, अभिमान तो खूब करते हैं, हम बड़े भक्त हैं। शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा, है ना। तो इधर अम्बरीश दुर्वासा ऋषि तो भागते 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 आए हैं अम्बरीश महाराज के वहाँ। अम्बरीश महाराज चकित हो गए, जो देखो दुर्वासा ऋषि आ गए हैं। और वहीं पर 1 साल बीत गया। इतना में ब्रह्मा लोग, शिव लोग, वैकुंठ लोग घूमते घूमते दिव्य जगत के 1 बरस बीत गया, 1 दिन बीत गया। यहाँ भौमलोक के 1 साल बीत गया। 1 साल निराहार रह करके वो वहीं ठाड़े हैं। दुर्वासा ऋषि आए हैं, साष्टांग प्रणिपात किए हैं। तो रोते रोते अम्बरीश महाराज उनके चरण संलग्न होकर के साष्टांग प्रणिपात किए हैं। महाराज हमको क्षमा कर दीजिए, महाराज हमारे कारण आपको इतना कष्ट मिला है, महाराज आप हमको क्षमा कर दीजिए, महाराज हमको क्षमा कर। और दुर्वासा ऋषि भी उल्टा क्षमा मांग रहे हैं, महाराज आप हमको क्षमा कर दीजिए, ये सुदर्शन हमको तारण कर रहे हैं, महाराज आप कृपा करके इस सुदर्शन से हमको रक्षा कीजिए। महाराज आप ये क्या कह रहे हैं, सुदर्शन से हम कैसे रक्षा करेंगे, हम गृहस्थी एक पामर जीवात्मा, मायाबद्ध, विषय आसक्त एक संसारिक जीव है, आपको हम कैसे रक्षा कर सकते हैं। नहीं नहीं महाराज आप ही रक्षा कर सकते हैं। हम कैसे रक्षा करते हैं, हमारा साधन नहीं, भजन नहीं, उसके ऊपर हम संत अपराधी। देखो हमारे द्वार पर संत आकर के कितना कष्ट पा रहे हैं, संत अपराधी है, हम महा अपराधी हैं। नहीं नहीं महाराज जी आप ही हमको रक्षा कर सकते हैं। तो अम्बरीश महाराज बहुत सोच चिंता करके कहते हैं, देखो हमारा तो कोई सुकृति नहीं, कुछ नहीं, और बार बार कह रहे हैं आप ही रक्षा कर सकते हैं। तो इस जन्म में तो हमने कोई ऐसा सुकृति नहीं किया, ऐसे दान पुण्य मंगल कर्म मंगल अनुष्ठान नहीं किया, भगवत चरण में ऐसा कोई भक्ति तो हमारे मन में तो उदित हुई नहीं है। हम तो ऐसी ही विषयासक्त एक संसारी जीव है। तो अगर कोई जन्म में हमने कोई सुकृति किया, तो हे सुदर्शन तुम हमारे जन्म जन्म का जो सुकृति है, पूंजीभूत सुकृति है, उस सुकृति को लेकर के तुम चले जाओ, मुनिवर को तुम छोड़ दो इनको। और इतने कहना था, सुदर्शन घूमते घूमते चले गए, है ना।